दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लद्दाख से बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ सामने आई। यहाँ पे आप देख पाओगे 5 आर्मी पर्सनल इंडियन आर्मी के ये वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ईस्टर्न लद्दाख में हुआ यहाँ पर क्या है कि एक नदी को पार करते टाइम एक T-72 टैंक यह फंस गया। उसके बाद अचानक से बहुत सारा पानी आ गया, फ्लड्स आ गया, फ्लड्स आ गए पानी नदी में, और उसकी वजह से हमारे जो जवान हैं वह वीर गति को प्राप्त हो गए। और आप देखोगे कि आज के समय में ट्विटर पर, सोशल मीडिया में, हमारे देश में जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं इसके बारे में ट्वीट्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किए हैं डीपली उन्होंने ट्वीट की है, क्योंकि यह एक चिंताजनक है। यहाँ पर कन्वेंशन है कि यह भी उठता है कि जो T-72 टैंक है ये लंबे समय से भारतीय सेना यूज करे। क्या हमें लद्दाख के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर T-72 टैंक यूज करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो जो अशोक रिवर वाला जो ट्रेन है उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेगी इन पुरानी T-72 टैंक्स के बारे में। नाउ आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और जूम कर रहा हूँ कितना आसपास कितना ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं कि एक नदी बह रही है। इसी नदी को क्रॉस कर रहा था T-72 टैंक, रास्ते में फंस गया और इसके बाद फ्लड्स आ गए और हादसा हो गया है ना। देखो बहुत ही लंबे समय से भारत ने इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि इस ट्रेन में, इतनी पहाड़ी ट्रेन में जो भारी भरकम टैंक्स हमने उतार रखे हैं T-72 जैसे, ये सूट करते नहीं है इस ट्रेन को। आप अगर चाइना साइड देखोगे तो वो लोग अपनी तरफ ना भारी भरकम टैंक्स लेकर बैठे हैं। चाइना ने जो टैंक डिप्लॉयड किए उसका वजन 30 टन के आसपास मिलेगा, जबकि जो टैंक्स हमने डिफेक्ट जोरोवर भी स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट जोरोवर के अंदर भारत लाइट वेट टैंक्स बना रहा है जिन्हें हम डिप्लॉयड करेंगे लद्दाख के आसपास के ट्रेन में। क्योंकि अब देखो घूम फिर के बात यही आती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस एक कंट्री के पास उस वक्त होंगे वही यूज़ किए जाएंगे। अब भारतीय सेना के पास कौन कौन से टैंक सबसे ज़्यादा नंबर पे हैं? अर्जुन टैंक्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। MK1 124, मतलब अर्जुन टैंक्स आप कह लो बहुत कम संख्या में है। जो T-90 भीष्म टैंक्स है यह 1200 के आसपास है। और सबसे ज़्यादा टैंक्स भारतीय सेना के पास अगर कोई है तो वह कई दशकों पुराने T-72 टैंक्स, यह आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेटली आज भी भारतीय सेना की मेन बैकबोन बना हुआ है यह टैंक। जबकि हमने इन्हें परचेज़ किया था 1982 से लेकर 1986 के बीच में। और जो यह T-72 टैंक्स है यह USSR के डिज़ाइन के हैं। ऑब्वियसली एक टाइम पर USSR का प्रभाव इतना था कि दुनिया भर में टैंक्स एक्सपोर्ट हुए, ना सिर्फ इंडिया को। इवन आप देखोगे कई पुरानी यूरोपियन कंट्रीज़ है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, वहाँ भी आपको ये टैंक्स मिलेंगे। मगर एक ट्रेंड नोट करना, दुनिया भर में अब इन टैंक्स को यूज़ करना कंट्रीज़ कर रही है बंद। रीज़न इसका बहुत बड़ा है, यूक्रेन रसिया वॉर में एशिया ने भी अपने पुराने कुछ इनके T-72 टैंक्स थे जो यूज़ किए, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। और बाइल ड्रोन से बड़े आराम से यूक्रेनियंस ने एक एक करके उन टैंक्स को टारगेट किया है कि टैंक्स रास्ते में बंद हो गए। पुराने इतने हो गए ये टैंक्स, ये रास्ते में ही बंद हो गए। इनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि भारत सरकार ने भी 2024 में प्लान ये निकाला कि हम जल्दी से 57,000 करोड़ खर्च करेंगे और जो हमारी पुरानी T-72 टैंक्स की फ्लीट है इन्हें हम रिप्लेस करेंगे और इनकी जगह हम 1770
जी हाँ, 1770 एक ह्यूज नंबर होता है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल लेंगे। नाउ ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल कौन बनाएगा, इसको लेकर अभी इतनी क्लैरिटी है नहीं, मगर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर मुझको यही बोलना पड़ेगा, नंबर 1, जल्द से जल्द हमको T-72 टैंक्स रिप्लेस करने होंगे। यहाँ पे आप कहोगे मैंने तो कह दिया है कि जल्द से जल्द। भारत सरकार की टाइमलाइन क्या है, देखो यह मान के चल रहे हैं कि 2030 में तक सारे T-72 टैंक्स रिप्लेस होंगे। जो समीकरण आज के समय बन रहे हैं ना, एशिया में जो अग्रेसन चाइना दिखा रहा है, चाइना ऑलमोस्ट आप कह लो कि एक कंट्री ढूंढ रहा है भिड़ने के लिए। आओ बस भिड़ लो हमसे। ऐसे में सिनेरिया मेरे हिसाब से ये नीड है कि हम T-72 टैंक्स को फेज आउट और जल्दी करना चाहिए, नए टैंक्स को जल्दी इंडक्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट जिरावट जो है, जिसके अंडर पहले तो हम 59 लाइट वेट टैंक्स करेंगे इंडक्ट, बाद में 300 टैंक्स लेने का प्लान करेंगे, और इसे हम बहुत ज़्यादा फंडिंग देकर कंप्लीट करना चाहिए। और यह कंप्लीट होगा कैसे, ओबियसली यह बजट बढ़ाकर $100 बिलियन का डिफेंस बजट इंडिया को इन्वेंचर करना चाहिए। उसमें यह उस टाइप की इक्विपमेंट और हमारा ग्रेडेशन है, इस टाइप की इक्विपमेंट है हमारा, उसका अपग्रेडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम कर रहे हैं अपग्रेडेशन, यह बहुत स्लो है। 2030 तक बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके होंगे। कई कंट्रीज़ है जो अपने T-72 टैंक बेच चुके होंगे। हम बहुत ही लेट रिप्लेस कर रहे हैं इन्हें। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर यह है कि आप इमेजिन करके देखो, ये आने वाले 6 साल तक क्या हम इतने ज़्यादा भारी भरकम जो ये T-72 टैंक्स हैं, जिनका वज़न 40 to 50 वज़न के बीच होता है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या यहाँ पे माउंट करके जा रहे हैं, क्या इस टाइप के टैंक्स हम इस ट्रेन पर चलाने वाले हैं? और अगर हम चलाएंगे तो क्या ऐसे हादसों के लिए हम रेडी हैं? तो अगेन यह हमको कहीं ना कहीं जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें और एम्फेसिस देना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सलूशन इन्वेंचुअली क्या है, और फाइनली